निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आपसे बिगस्त इस्तक़बाल करती हूँ। आइए देखते हैं 19 जून की स्पीड न्यूज़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगल की रात गांधी पार्क इलाके में एक नौजवान को 3 अफराद ने बेरहमी से मारा पीटा, जिसके नतीजे में इस शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को हिरासत में लिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लीडरान ने धरना देते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुल्क के कम अज़ कम 1/3 इलाके आसमान से बरसने वाली आग यानी कि शदीद गर्मी से बेहाल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दीगर मैदानी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी रियासतों के नशेबी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 रियासतों में मज़ीद चंद दिन गर्मी की लहर जारी रहेगी। छगन भुजबल के बाद पंकजा मंडेवी मैदान में कहा, हुकूमत समझाए कि मराठा रिजर्वेशन से ओबीसी कोटे को नुकसान कैसे नहीं पहुंचेगा। भुजबल ने कहा कि ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफी हुई तो मैं खुद एहतजाज करूंगा। मनोज जरंगी ने कहा, हम ओबीसी ज़िम्मे में रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, इसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। मराठा समाजी कारकुन ने एक बार फिर धनगर, मराठा, दलित और मुस्लिम समाज को मुत्तहिद करके इक़्तिदार हासिल करने की बात दोहराई है। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले एक बार फिर तनाज़े में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांग्रेस कारकुन को पटोले के पैर धोते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो अकोला का है, जहां पीर को पटोला दौरे पर गए थे और बारिश के सबब इनके पैर कीचड़ में लथपथ हो गए थे। बीजेपी और एनसीपी अजीत ने इस वीडियो के ताल्लुक से कांग्रेस लीडर पर तनकीद की है। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताबों से बाबरी मस्जिद का नाम हज़फ करने के ताल्लुक से कहा कि हिंदुस्तानी बच्चों को बाबरी मस्जिद के बारे में मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की इनेदामी कार्रवाई को संगीन मुजरिमाना फ़ाल करार दिया था। पुरानी दिल्ली में ईद उल अज़हा के मौके पर जैन समाज के नौजवानों ने बकरों को ज़ुबाह होने से बचाने के लिए ऑनलाइन मुहिम चलाकर 15 लाख रुपए इकट्ठा किए और मुसलमानों के जैसा हुलिया अख्तियार करके 124 बकरे खरीदे। इनका मकसद बकरों को कुर्बान होने से बचाना था। इसके अलावा शरपसंदों की जानिब से ऑनलाइन और ऑफलाइन मुहिम चलाई गई थी, जिसमें ईद उल अज़हा के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेज़ तबसरे किए गए। हाजियों की मरहलावार वापसी का सिलसिला मंगल की दोपहर से शुरू हो गया है। मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन को अलविदा कहना किसी भी हाजी मुसलमान के लिए आसान नहीं है। खाना काबा का आखिरी तवाफ़ करके एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने वाले अक्सर आज़मीन की आंखें जहां अश्कबार होती है, वहीं दिल में वो ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक सरज़मीन पर हाज़िरी की सआदत दोबारा ज़रूर नसीब फरमाएँ। गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज कर रहे फ़लस्तीन हामी कारकुनान को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब इनकी कोशिशों से फ्रांस की अदालत ने हथियारों की नुमाइश में इसराइली कंपनियों और मुलाजिमीन पर पाबंदी आयद कर दी। गैर कानूनी इसराइल आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुतअद्दिद इलाकों में फ़लस्तीनी देहातों और अमलाक पर हमला किया है, जहां मुसलमान ईद उल अज़हा के दूसरे दिन की हॉलीडे मना रहे थे। इसके अलावा फ़लस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी चौकी और ख़ैमे भी नस्ब कर दिए गए। शुमाल मशरक़ी ईरान के सूबे रिज़वी खरासान में मंगल को दोपहर के करीब 4.9 शिद्दत के ज़लज़ले के सबब 4 अफराद की मौत हुई, जबकि 120 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम की जानिब से बड़े पैमाने पर राहत रसानी का काम जारी है।
तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में बाज़ मौज़ात में तेज़ हवाओं के सबब घरों के छत उड़ गए। तूफ़ानी हवाओं के सबब दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए। सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश की वजह से चंतापालम बस स्टैंड सेंटर में दरख्त जड़ों समेत एक घर पर जा गिरा। दूसरी तरफ डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर रविंद्र नायक ने कहा कि बारिश के मौसम में अवाम को अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा चौकस रहना चाहिए, क्योंकि इस अरसे के दौरान मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के अहम कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा मेडिगड्डा बैरेज के नुकसान से 2-4 दरवाजों में से आखिरी 20वें दरवाजे को हटाने का अमल शुरू हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में मेडिगड्डा बैरेज के सुतून मुनद्दम हो गए थे, जिसके नतीजे में इसके दरवाजों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इससे कई मसाइल भी पैदा हुए थे। तेलंगाना के यादादारी भुवनगिर जिले में पेश आए एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। ये एक्सीडेंट कल शब जिले के शाह राजीपेट इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे झाड़ियों में घुस पड़ी। राजमंदरी रूरल के रुकन असम्बली जी बुच्चेयाब चौधरी को आंध्र प्रदेश असम्बली का अबूरी स्पीकर मुंतखब किया गया है। वो 7 बार असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। वज़ीर क़ानून पी केशव ने कहा है कि चौधरी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जाए। तेलंगाना की काबीना का इजलास 21 जून को होने की इत्तलात मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटरीट में होने वाले इस इजलास में असम्बली के मानसून इजलास में 15 अगस्त तक लागू होने वाली फसल कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत कर्ज मुआफ़ी स्कीम को नाफिज करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अपने भाई और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी को एक रहनुमा करार देते हुए इन्हें इनकी बर्थडे यानी कि सालगिरह की मुबारकबाद दी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सारे लीडरों ने भी मिस्टर गांधी को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बर्थडे की मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रेड्डी ने इस खुसूस में अंग्रेजी में दिए गए मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि राहुल गांधी ऐसी शख्सियत है, तमाम मुश्किलात से लड़ने वाले हैं। इनका नुक्ता नज़र पसमानदा तबक़ात के साथ खड़े होना, कुर्बानी इनकी मेराज है और जिद्दोजहद इनका फ़लसफ़ा। घरेलू झगड़ों पर एक शख्स ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया है। वारदात हैदराबाद के तुकाराम गेट इलाके में पेश आई है। तुकाराम गेट पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण की शादी रोजा से हुई थी और इस जोड़े को 3 बच्चे भी बताए जाते हैं। रोजा एक स्टोर में काम करती थी जबकि लक्ष्मण बेरोजगार था। वो कल शब हालत नशे में घर पहुंचा और बीवी से इसने फिर से झगड़ा किया। बादजा इसने बीवी पर चाकू से पेदर पे वार करके इसका कत्ल कर दिया। कुवैत की हुकूमत जनूबी अहमदी गवर्नरी में तबाहकुन आग के मुतासरीन के लवाहिकीन को हर एक को $15,000 अमेरिकी बतौर मुआवजा देगी, जिसमें 46 हिंदुस्तानियों समेत 50 अफराद की मौत हुई थी। कुवैती हुकूमत के मुताबिक 12 जून को मनगाव शहर में 7 मंजिला बिल्डिंग में लगने वाली ज़बरदस्त आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड के कमरे में बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। एक मुसलमान शख्स की मिल्कियत वाली टेक्सटाइल की दुकान को हिंदुओं के एक बड़े ग्रुप ने लूट लिया और तोड़फोड़ की। जब दुकानदार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के जानवरों की फ़ोटो शेयर की। ये वाक़या हिमाचल प्रदेश के नाहन में पेश आया है। पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया। इसके बाद पुलिस ने सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश की और शटर बंद करने में कामयाबी हासिल की। दुकान में तोड़फोड़ के बाद भीड़ इलाके के ज़िले कलेक्टर के ऑफिस के पास गई। इन्होंने गोली मारो सालों को और JSR जैसे नारे लगाए। स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिल्ली से दरभंगा जाने वाले पैसेंजर्स को मुबैना तौर पर जारी हीट वेव के दरमियान 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बगैर एयर कंडीशन के फ्लाइट के अंदर इंतज़ार करना पड़ा, जिसकी वजह से कई सारे पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ गई। बेंगलुरु के एक जोड़े को उस वक्त हैरत हुई जब इन्होंने अपने अमेज़ॉन पैकेज में एक सांप देखा। इस जोड़े ने बताया कि जिसने ऑनलाइन रिटेल कंपनी से Xbox कंट्रोलर का ऑर्डर दिया था। इस जोड़े ने बताया कि सांप जिसके बारे में शुबा है कि एक कोबरा है, पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले टेप में फंस गया था। सरजापुर के IT प्रोफेशनल जोड़े ने नाम जाहिर ना करने की ख्वाहिश की है।
मक्का मुकर्रमा में हीट स्ट्रोक से 550 से ज़्यादा आज़मीन हज का इंतकाल हो गया है। हम आहंगी करने वाले हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 323 मिस्रियों का इंतकाल हुआ, जिनमें से ज़्यादातर गर्मी से मुत्तल्लिक़ बीमारियों की वजह से इंतकाल कर गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस साल तकरीबन 1.8 मिलियन आज़मीन ने हज में शिरकत की, जिनमें से 1.6 मिलियन का ताल्लुक़ बैरून मुल्क से था। BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत के जूनियर कॉलेजों के खुलने के 19 दिन के बावजूद अभी तक इन कॉलेजेस में सहूलियात फराहम नहीं की गई। हुकूमत इस सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। इस सिलसिले में इन्होंने ट्वीट करते हुए इस मसले पर तंज करते हुए कहा कि ये इस हुकूमत के खुलूस का मुँह बोलता सबूत है, जो खुद को अवाम की हुक्मरानी, तालीम और स्टूडेंट के मुस्तकबिल की फ़िक्र करने वाले के तौर पर तशहीर करती है। आंध्र प्रदेश YSRCP के रुकन पार्लियामेंट बीड़ा मस्तान राव की बेटी ने मुबैना तौर पर चेन्नई में एक शख्स पर अपनी कार चढ़ा दी। वो शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। इसके बाद पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार भी किया। बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। तो इतनी नाज़रीन की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपने लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाएँ।